ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक व्यापक विषय है और उसी से जुड़ी एक विधा है टैरो कार्ड। टैरो कार्ड रीडर दीप्ति शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं जो बताएंगी आपको ये विधा कैसे काम करती है, किन कार्ड्स का क्या महत्व होता है और क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे ये भाग्य फल दिखाती है, राशि फल दिखाती है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर में ये कार्ड्स क्या हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये कार्ड्स जो मेरे सामने इस वक्त यहाँ रखे हुए हैं ये केवल टैरेट कार्ड नहीं है, ये टैरेट कार्ड हैं और इनके अलावा ये जो है वो ऑरिकल कार्ड्स हैं और एंजल कार्ड्स हैं। इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी जो विद्या है ना ये यूरोपियन कंट्री से है, लेकिन हमारे भारत में भी प्राचीन समय से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रकार का ज्ञान मिलता रहा है हमारे गुरुजनों से और हमारे सनातन में, जहाँ पर हमें अपने आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है या फिर हमारे जीवन में अगर हम किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं और हमें उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा, कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तो ऐसे में परमात्मा ने कुछ ऐसी विद्याएं हमें दी हैं जहां पर कि हम उस मार्ग को तलाश सकें या फिर सही मार्ग तक पहुंच सकें। तो उसमें से एक जो विद्या है टैरेट कार्ड भी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम श्री रामचरितमानस में जो है प्रश्न कुंडली बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो कार्ड्स होते हैं इनके ऊपर कई प्रकार के सिम्बल्स बने होते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑरिकल कार्ड हैं, ये माँ भगवती के कार्ड्स हैं, डिवाइन गॉडेसेस कार्ड है और इसके अंदर अलग अलग देवी माँ की अलग अलग स्वरूप जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी जो देवियाँ हैं वो भी इसके ऊपर अंकित हैं। तो होता क्या है कि हर कार्ड, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पर हम धन की बात करते हैं तो किन की बात करते हैं? महालक्ष्मी की बात करते हैं। अगर हम शत्रुओं के नाश की या फिर भय से मुक्त होने की बात करते हैं तो महाकाली की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं तो माँ सरस्वती की। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर धन का कार्ड आएगा देवी का, महालक्ष्मी का, तो हमें ये बात का पता लग जाएगा कि हमारे जीवन में धन का आगमन हो रहा है या हमें धन को किस प्रकार से उपयोग में लाना है। ठीक उसी प्रकार से अगर माँ सरस्वती का कार्ड आता है तो हमें ये बात पता होगा कि ज्ञान अर्जन का समय है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में पहले क्या होता था कि एक पुस्तक हुआ करती थी, उस पुस्तक से वो जो है गाइडेंस लेते थे और हमारे को पता चलता था कि उसका क्या मीनिंग है। तो वो जो पुस्तक थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई युद्ध में, उसके पन्ने जो हैं वो अलग हो गए, तो उसके जो पेजेस थे उन्हें कार्ड का रूप दे दिया गया। जब कार्ड्स का रूप दे दिया गया तो वही टैरेट कार्ड कहलाए। टैरेट कार्ड जो होते हैं ये भी हमें आगामी जो चीज़ें होती हैं और वास्तविक जो करंट एनर्जीज हमारी होती हैं, वर्तमान समय में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। और देखिए सीधी सी बात है, कर्म हम जैसा करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारी करंट सिचुएशन से हमारे भविष्य को बताते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहूँगी कि हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी एक विल पावर भी है अभिषेक जी। परमात्मा ने हमें ये सब तो बता दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें एक विल पावर भी दी है। आज अगर हमारे को किसी प्रकार का कोई गाइडेंस आया है, ठीक है, कि आपने जो आज कर्म किए या पूर्व में जो कर्म किए उससे इस प्रकार की स्थिति आपके आगामी 5 वर्षों में, 10 वर्षों में दिखाई दे रही है बनती हुई, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दृढ़ है, जैसे कहते हैं ना सिकंदर ने तो अपनी रेखा बना दी थी हाथ पे चाकू से खींचकर, तो अगर हमारी विल पावर उतनी स्ट्रांग है तो हम उसे भी बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे रखते हैं परमात्मा के निकट जाकर। अपने जो इष्ट देव हैं या अपने जो गुरुदेव हैं, आप किन्हीं भी एक इष्ट को आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पावर है, जो ये कार्ड हमें बाहर नजर आ रहे हैं, ये जो विद्याएं हमें जो बाहर नजर आती हैं, वास्तविकता में वो सब हमारे भीतर है। हमारे शरीर के भीतर जो चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं, उनकी जागृति के साथ साथ हमारी जो इंट्यूटिव पावर है, जो हमारी अंतःकरण की जो एक चेतना है, हमारी जो चेतना है वो हमें बता देती है कि क्या होने वाला है। आपने देखा होगा पुराने समय में लोग ना केवल नाक का स्वर देखकर बता देते थे। तो इस प्रकार ये विद्याएं सब कुछ हमारे भीतर ही हैं, बस उन्हें कार्ड का रूप दे के हमने बाहर रखा हुआ है। जो जितना अधिक इष्ट की उपासना करता है, जिनके इष्ट जितने ज़्यादा प्रबल होते हैं, जितना आभा मंडल आपका मजबूत होता है, उतनी ज़्यादा सफलता आपको इस विषय में प्राप्त होती है।